Hello students, today we will learn about tense. Tense means टाइम. ये टाइम को डिफाइन करते हैं, टाइम को बताते हैं कि इस टाइम कौन सा टाइम है वो हो रहा है, कौन सा समय है वो चल रहा है. तो इसके जो टाइप्स होते हैं मेनली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं और इनके अलग अलग पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम काइंड ऑफ टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम. वो काम जो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो रहा हो. जैसे आई रीड ए बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ. तो देखो सेंटेंस से पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस. उसके बाद पास्ट टेंस, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम. जैसे कि कोई भी काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका, मतलब पीछे जो काम हो चुका है. जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, कि मैं लेटर या पत्र लिख रहा था, तो पास्ट टेंस हो गया. उसके बाद है फ्यूचर टेंस. इसमें फ्यूचर टेंस में जो वर्क फ्यूचर, इन फ्यूचर, आने वाले समय में जो काम पूरा हो, मतलब आगे वाले निश्चित समय में काम है वो कंप्लीट हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई शैल राइट ए लेटर, कि मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है, कि ये काम मैं आगे करूँगा. तो ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के. अब इनके फोर पार्ट्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स एंड पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के. ये आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. तो टोटल हमारे टेंस है वो 12 टेंस होते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है. तो इसका फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, एंड थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब देखिए फर्स्ट जो हमारा प्रेजेंट सिंपल जो हमारा टेंस है उसको हम किस तरह से करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है उसकी बात करेंगे. तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज होता है. तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो वर्क है वो कर रहा है, किसी कोई भी नेम हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, शी रीड्स बुक्स इन लाइब्रेरी. तो यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट, और रीड एक वर्ब हो गई, और हमेशा जो ही, शी और इट है उसके साथ एस का यूज होता है. तो सी रीड्स बुक्स इन लाइब्रेरी. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गए. उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट मतलब जो वर्क प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यू चालू भी है उसी टाइम, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी. तो जो कोई वर्क है वो कंटिन्यू हो रहा है उसके साथ आई एन जी का यूज होगा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज कमिंग नाउ. तो एक कम क्या है, एक वर्ब है और इसके पीछे आई एन जी लगा हुआ है. तो उस टाइम वर्क है वो कंटिन्यू है, तो ये प्रेजेंट है. मुकेश अब काम कर रहा है, मतलब आने वाला है अब, तो प्रेजेंट है और वर्क कंटिन्यू हो रहा है. कमिंग में कमिंग वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई एम स्टडिंग इन ए हाई स्कूल. तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में स्टडी कर रहा हूँ, और हाई इन ए हाई स्कूल. तो स्टडी क्या है, एक वर्ब है और उसके साथ आई एन जी का यूज हो गया. और इस टेंस में ज़्यादातर एक्शन वर्ड्स है उन्हीं का यूज किया जाता है. We can say that in the present continuous tense we use words like now, today, at present, these days, nowadays, etc. to suggest that the action is taking place at the time of speaking. अब इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सेंटेंस भी सब बना सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो आई एम ईटिंग. तो इसका नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट ईटिंग. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब इसमें देखो इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो
एम प्लेइंग क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव, और इसका पॉजिटिव आई एम प्लेइंग। अब थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट के साथ प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन है वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट ए रिसेंटली कंप्लीट एक्शन विदाउट स्टार्टिंग एग्जैक्ट टाइम व्हेन इट स्टार्ट और एंडेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कोई वर्क रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका कोई वर्क रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, बट ये नहीं पता उसका एग्जैक्ट टाइम क्या था कि स्टार्ट होने का और एंड होने का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हम एक बात याद करने की, व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंस, सम वर्ड्स जो ये लाइक यट नेवर ये एडवर्ब्स है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल यट नेवर सीन्स एट्सेट्रा शो एन एक्शन दैट इज टू expected to happen but has not taken place at the time of speaking. Some of the single words, adverbs and use in positive sentence are already just this morning etc. और इसको प्रेजेंट पर जो परफेक्ट इसके जो सिंगल्स वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट में, जैसे दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, ऑलरेडी, रिसेंटली, वही सिंपल पास्ट में सिंगल वर्ड्स हैं। ठीक है, यस्टरडे, ए वीक एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ इन 2007। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिस वीक, दिस मंथ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं, और जो सिंपल पास्ट है उसमें यस्टरडे, ए वीक, लास्ट नाइट इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ही हैज़ मेड दिस कलरफुल चार्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखो प्रेजेंट वर्क का किस में होगा, प्रेजेंट में, और वही बात जो पहले परफेक्ट का था वही, और कॉन्टिन्यूस वर्क है वो कंटिन्यू रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर। और ये जो टेंस है, इस टेंस का यूज वैसे एक्शन कार्यों के लिए, एक्शन जो वर्क होते हैं उनके लिए किया जाता है। कौन से, जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट टाइम में भी जारी हैं, ऐसे वर्क जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, जैसे शी हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। इस तरह से बुक, इसमें जो हमारा एक एग्जाम्पल है, सी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2007। तो ऐसा वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में भी चालू है, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमारा नेक्स्ट जो पास्ट है, पास्ट टेंस, उसके सारे पार्ट हैं वो डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चारों पार्ट। तो सबसे पहले देखिए सिंपल पास्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये इरेगुलर जो वर्ब है उनका यूज होता है। Thus, we can say that the simple past tense refers to an action that was complete sometime in the past. और दूसरा इसका एक मेन है कि we learn that simple past tense is expressed by suffixing ed to the base form of verb. वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें ed लगता है, तो इस मीन्स ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का। तो मेन जब हम टेंस चेंज करेंगे तो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि कम, COME कम, ये प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट में, और CAME हो गया तो ये पास्ट वर्ब चेंज हो जाती है, तो ये पास्ट में चली जाती है वर्ब। ऐसे जैसे ड्रिंक, DRINK के ड्रिंक की प्रेजेंट है, DRANK के ड्रंक, ये इसका पास्ट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनको हम याद कर सकते हैं, और इसमें पास्ट टेंस में वॉज वर्ब का यूज़ होता है। इसके बाद पास्ट टेंस जो सिंपल पास्ट है उसका यूज़ टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट एज ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। द स्पीकर मे और मे नॉट स्पेसिफाई द टाइम। उस काम के लिए भी इसका सिंपल पास्ट का यूज, जैसे आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसके बाद
टू एक्सप्रेस इसको एक्सप्रेस करने के लिए ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट आई एडिड some sugar, poured milk into the bowl, then placed ed लग रहा है, देखो सब में added some sugar, उसके बाद pure का ed poured some milk into the bowl, then placed ed the bowl in the oven on the table, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यू फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आई लर्न फ्रेंच फॉर 3 years। तो मतलब जो काम मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ उसमें भी पास्ट सिंपल पास्ट का यूज होगा। कब? जब वर्क या कोई एक्शन है वो कंटिन्यू एक लंबे समय से चल रहा है इन द पास्ट में। जैसे आई लर्न फ्रेंच फॉर 3 years। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ही स्पोक ऑन द फोन फॉर एन आवर। ठीक है, उसके बाद इसका यूज एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे आई स्टडीड इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट लगा लो, आई स्टडीड संस्कृत व्हेन आई वॉज इन क्लास 8th। मैं कब से सीख रहा हूँ? जब मैं 8th क्लास में था। तो इस जो ये सिंपल पास्ट है इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब एक्शन है वो कंप्लीट हो इन द पास्ट में। दूसरा, ये एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, किसी सीरीज को दिखाता है। थर्ड, इसका जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट। और फोर्थ, ये किसी हैबिट्स इन द पास्ट की किसी हैबिट को शो करता है। जैसे मैं कब से मेरे चाइल्डहुड से ये वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से। और दूसरा, व्हेन वी एक्सप्रेस ए पास्ट हैबिट, जब हम पास्ट की किसी हैबिट को शो करते हैं, वी कैन यूज वर्ड लाइक यूजली, जनरली, ऑलवेज, समटाइम, नेवर, ऑफन एट्सेट्रा दैट नॉर्मली गो विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी जाते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस, इसका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और इरेगुलर जो वर्ब है उनका यूज होता है। उसके बाद इसका एग्जांपल है, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, फुल स्टॉप। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। अब पास्ट देखिए, जो वर्क पास्ट में शुरू हुआ हो बट कंटिन्यू भी हो। जैसे सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो पास्ट हो गया और वर्क कंटिन्यू भी है। तो इसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग वैसे जो एक्शन वर्क होते हैं उनके लिए किया जाता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, आई वॉज राइटिंग वो पास्ट को दिखा रहा है बट उसका वर्क है वो कंटिन्यू है। जैसे जस्ट लाइक द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विच इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट। The past continuous tense refer to an action that was going on at some point of time in the past। अब देखिए इसका एक एग्जाम, पास्ट कंटिन्यू टेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द डोर बेल रिंग। तो वो टीवी देख रहे हैं कब? जब डोर बेल बजती है। तो देखिए यहाँ पे 2 एक्शन है वो एक साथ दिखा रहे हैं। एक तो डोरबेल बज रही है, एक टीवी। फर्स्ट दे वर वॉचिंग टीवी एंड सेकंड द डोरबेल रिंग। तो 2 एक्शन हो रहे हैं एक साथ। मतलब वो पास्ट भी बताया, देखो वो टीवी देख रहे थे और तब क्या बजी? बेल बजी। तो यहाँ पे दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी भी देख रहे थे और उसके बाद क्या भी हुआ? डोरबेल भी बजी। तो ये दोनों चीज़ पास्ट थी और कंटिन्यू भी थी। अब देखिए इसी का एक अच्छे से एक एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। दे वर हैविंग डिनर व्हेन द सेल्समैन केम। वो क्या कर रहे थे? डिनर कर रहे थे। कब? जब सेल्समैन वहाँ पे आया। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे ही वॉज रीडिंग द बुक। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, the past perfect tense expresses
an action that happened before by some point of time in the past or before another action in the past। अब देखिए, यदि पास्ट में दो काम हैं वो हुए हो जिनमें पहला काम पहले ख़त्म हो गया हो और दूसरा काम बाद में ख़त्म हुआ हो, तो जो पहला ख़त्म हुआ समाप्त हुआ काम है वो प्रीवियस एक्शन कहते हैं उसको। तथा उसके बाद जब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है तो दूसरे जो बाद में काम होने वाला जो काम है उसको सबसिक्वेंस एक्शन कहा जाता है। जैसे द क्रॉप्स हैड डिस्टर्ड बिफोर इट रेन, कि वर्षा होने बारिश होने से पहले ही फसल है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जो पहला काम है वो पहले ही ख़त्म हो जाए और दूसरा काम बाद में ख़त्म हो, तो जो पहला ख़त्म हुआ काम है उसको प्रीवियस एक्शन कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। राम हैड जस्ट completed his homework when his friends called him out to play। तो इसमें हैड का यूज होता है। हैड को हम शॉर्ट फॉर्म में आई और डी कॉमा करके लिख सकते हैं। देखिए इस पे एग्जांपल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बी और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और इसमें सिंस प्लस टाइम का भी यूज़ होता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज वैसे जो एक्शन वर्क होते उनके लिए किया जाता है जो किसी टाइम से पास्ट में चालू थे, जारी थे और अब चल भी रहे थे और उसमें लेकिन टाइम नहीं दिया जाता। देखिए इसकी एक सिंपल सी पहचान है कि जो वर्क है वो एक्शन है वो स्टार्ट था लेकिन उसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। जैसे कि माई एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फ्रॉम 2 hours। अब देखो, अब इसमें ये नहीं बताएगी कि वो 2 hours से डांस कर रही, लेकिन कितने बजे से, कोई प्रॉपर टाइम नहीं बताया गया। जैसे सी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है बट कब से गा रही है इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। वो कब से खेल रहा है फुटबॉल, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, लेकिन ये नहीं पता कि कितने बजे। तो हमारा पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। अब हम सिंपल जो हमारा फ्यूचर टेंस है वो करते हैं। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम कब कब करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ एक्शन जो वर्क होते हैं उनके लिए किया जाता है जो नॉर्मली इसमें जो नेक्स्ट फ्यूचर में होगा, इट मीन्स जो भविष्य आएगा उसमें होगा। जैसे ही विल हेल्प यू, विल मतलब ये वर्क, ये कोई भी एक्शन वर्क है ये फ्यूचर में होगा। इसकी एक गुड डेफिनेशन है द सिंपल फ्यूचर टेंस। in this unit we will learn about the simple future tense, and we can say that about this which expresses an action that is going to happen in the near future। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई विल डू माई होमवर्क, तो ये इसका पॉजिटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव करना है, आई विल नॉट डू माई होमवर्क, ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव, विल दे डू देयर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, तो इससे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब बन गए हैं। अब देखिए इसका जो पास्ट ये सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग डिफरेंट फॉर्म एज शॉन बिलो। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल फ्यूचर टेंस है वो डिफरेंट फॉर्म में इसका यूज होता है। जैसे विल शैल प्लस वर्ब, इसका एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एग्जाम्पली कर्फ्यू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द सिटी, फुल स्टॉप, सो इट विल बी ए हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ पे विल का यूज हुआ, विल बी। उसके बाद बी और जो गोइंग टू वर्ब है उसके साथ भी इसका यूज होता है। जैसे माई फादर इज़ गोइंग टू बाई माई बाइसिकल,
इफ़ आई सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद इसका यूज बी अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब, जैसे एग्जाम्पल द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। तो इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे आवर स्कूल रीप ओपन ऑन दिस डेट, कोई भी डेट मेंशन करके। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पार्क फॉर ए वॉक। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल और बी, शैल बी विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो देखिए जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसमें क्या यूज़ होता है, जो फ्यूचर में कुछ टाइम तक वर्क है वो जारी रहने वाले एक्शन के लिए होता है। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वह कल क्या है, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, शी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ पर ही रुकी रहेगी। तो ये हो गया फ्यूचर में वर्क रहेगा बट कंटिन्यू भी रहेगा। और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कब किया जाता है, जो फ्यूचर के लिए जो सर्टेन प्रोग्राम है, मतलब सुनिश्चित का वर्क है, उनका प्लान के बारे में उनके प्लान के लिए होता है। जैसे कि राधा विल बी मीटिंग मी टुमारो, मतलब काम पहले ही निर्धारित कर लिया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज जो एक्शन वर्क है उनके लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक समय तक खत्म हो चुके हो। जैसे हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई नेक्स्ट मंथ, कि उसका जो ब्रदर है वो अगले महीने तक अपना काम है वो ख़त्म कर चुकेगा, मतलब उसका वर्क है वो हो जाएगा। We can say that the future continuous tense refer to an action that will be taking place at a specific time and or place in the future। जैसे कि रवि says he will be coming late to the party। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्म होती है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नाउन, और विल, शैल बी, और डूइंग, वेटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग, ये इसकी जो फॉर्म है जो जिसमें चेंज होती है। इसमें ज़्यादातर जैसे बाई मंडे, बाई ट्यूसडे एट्सेट्रा, बाई जनवरी, बाई फरवरी, या बिफोर मंडे, बिफोर ट्यूसडे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनका ज़्यादा यूज होता है। तो इसका देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट का, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको डिस्कस करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इसको कुछ वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी जनरली बोला जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज वैसे एक्शन वर्क को ही शो करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी समय तक कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, जो वर्क है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे होगा कि कोई वर्क है वो कंटिन्यू हो रहा है। इसका यूज बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। और दूसरा फ्यूचर टेंस को में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 50 मिनट्स, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में अपने 12th जो टेंस है उनको कवर किया है। और आपको वीडियो अच्छे से देखना है और इसको नोट डाउन करना है, इसके स्ट्रक्चर और विद एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, राइट इन योर नोटबुक और इसको अच्छे से देखना। थैंक यू।